अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माफ कर दो बड़े चौधरी, गलती हो गई। उस दिन का सबक भूल गया क्या? माफ कर दो बड़े चौधरी, अरे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो हमने ये किया आगे से नहीं होगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ चौधरी साहब। माफ कर दूं? जिसने मेरी बहन को तकलीफ दी उसे माफ कर दूं? इस बार माफ कर दो, आगे से आपके परिवार की तरफ आग उठा के भी नहीं देखेंगे हम। माफ कर दो बड़े चौधरी, आगे से कभी नहीं होगा। भैया हमें माफ करना माता रानी। ये ना हम आपसे इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि भैया को इसकी बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। आपके आशीर्वाद की और हमारे विश्वास की बहुत जरूरत है माता रानी। और हम जानते हैं कि ये सुरक्षा कवच ना उनकी रक्षा जरूर करेगा। ठीक कर दीजिए भैया, भैया। अम्मा, अम्मा आप मत रोना, भैया अब ठीक हो गए। तुम चलो हमारे साथ। दूर हट। क्या बोली थी तू? सपने में भी छोड़कर नहीं जाएगी। हमारा बेटा समझता है अपनी जिम्मेदारी, लेकिन तू अपनी मर्जी चलाने के लिए तू उसकी आशा का भी बलिदान कर दोगी, और हो सके तो उसका भी। माँ चुभ रही है ना हमारी बातें, लेकिन यही सच है कि आज हम अपने बेटे को खोते खोते बचे हैं। उम्र हो गई है हमारी, लेकिन हम अपनी बहुओं का शकल तक नहीं देखे हैं। जैसे वो अपनी बहन का शादी देखना चाहते हैं, हम भी अपने बेटों का घर बसता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि हमारे सामने अनमोल नाम का एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है जो कभी हटेगा नहीं और हमारे बेटों का घर बसेगा नहीं। दूसरों के घर में बहनें होती हैं भाइयों की बरकत के लिए, लेकिन तुम हो अपने भाइयों को बर्बाद करने के लिए। ये कड़वी यशोदा पता नहीं कितना जहर स्टोर करके रखती है। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ना ही होती तो अच्छा था। तो माँ, काजू, काजू क्या कर रहा है तू? छोड़, छोड़ दे अनमोल। आज मैं इस यशोदा की खाली खोपड़ी फोड़ कर रहूंगा। छोड़, छोड़ काजू, छोड़। से अम्मा बिल्कुल सही कह रही थी। भैया ने भी तो कहा था कि वो वापस सिर्फ तेरी शादी देखना है, यही उनकी ख्वाहिश है। यानी तू सच में शादी करेंगे हम। यानी तू
अपने भाई और मुझे छोड़ के चली जाएगी? काजू, कभी कभी ना अपनों का मन रखने के लिए खुद का मन मारना पड़ता है, और अनमोल अपने भाइयों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, शादी भी। अनमोल यार, तू इतना बड़का बड़का मत बोला कर, मेरे सर से 10 किलोमीटर ऊपर से चला जाता है। पागल। अच्छा, जब तू शादी कर ही रही है तो करेगी किससे? लड़के से करूंगी, और किससे? मेरा मतलब वो नहीं, किस लड़के से? उसी से जिसने हमारी भैया की जान बचाई। वो बस्ते वाला रमन, इसीलिए ना? क्योंकि उसने तुझे क्यूट बोला है ना? अरे उसने हमें क्यूट बोला सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि अम्मा भी यही चाहती है कि हम उन्हीं से शादी करें, इसलिए। क्या? हाँ, तलाक के कागज भेजे हैं उसने। देख लो रजत, इस घर की इज्जत अब हम और बदनाम नहीं होने देंगे। ऐसी बहू चाहिए थी जो हमरा आदेश माने, ना कि अदालत के चक्कर कटवाए। तुमने तो कह देते हैं इस सब कागज पर तुम दस्तखत ना ही करोगे। हम खानदानी लोग हैं, हमारे घरों में तलाक नहीं होता। काजू, फोन दे। फोन पर क्यों? फोन दे। ले। अब बोल रहे हैं लीला रिश्ते वाली। अरे कहाँ करनी है बर्बादी। बाप बोलिए, कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं चाची, अनमोल। हम ना शादी के लिए तैयार हैं, आप लड़के वालों को फिर से बुला लीजिए। वाह जी वाह, पहले बंदूक दिखाओ है और फिर रिश्ते के लिए मान जाओ। क्योंकि ऐसा है, उस घर में तुम्हारा रिश्ता तो अब होने से रहा। क्यों? क्यों? अरे लड़के की बुआ को भीगी बिल्ली बना के भेजी हो तुम, जानती नहीं हो? शेरनी है वो चौहान परिवार की, और पूरे घर में ना उन्हीं की दहाड़ गूंजती। अब उस घर में तो तुम्हारा रिश्ता होने से रहा। हाँ, आप कोई अच्छा रिश्ता मिला कर तो बता देंगे। रखो। चाची, चाची, हेलो। पर बोली क्या आखिरी में? कुछ नहीं बोला, सीधा सीधा मना कर दिया। पर काजू, जिस तरह से ये अकड़ दिखा रही है ना, अरे हमारा बस चले तो इनके सर पर भी बंदूक तान दे। पर तेरा बस चलता ही कहाँ है यशोदा के सामने? पर काजू, ये हमारे रिश्ते की बात नहीं करेंगे, हम लोग ही चले। हाँ, हम ही रिश्ते की बात कर लेंगे आमने सामने बैठकर। और वैसे भी हम थोड़ी ना किसी से कम है बात करने में, तो हम ही बात कर लेते हैं। यानी हम शादी की बात करने जाएंगे? हाँ, हम करने जाएंगे। और वैसे भी बुआ जी बहुत नाराज है ना हमसे, तो चल उनको मना भी लेंगे। कैसा लगा जूता? बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए मंगवाए हैं। पहन के देखो। हाँ ठीक है, पहन लूंगी। अभी देखो। बाप रे, इतने भारी जूते, मैं तो चल ही नहीं पा रही हूँ। पत्थर भरे हैं क्या इसमें? लोहा भरा है। क्या हुआ, एक कदम भी चल नहीं पा रही हो ना? शादी भी इन जूतों की तरह ही होती है, अपनी मर्जी से एक कदम भी चल नहीं सकते। और अगर इन बेड़ियों को काटना है ना, तो सबसे पहले हमें सम्मान देना पड़ेगा।
हमारा कहाँ मानना पड़ेगा? मोल, अब बक्सा तो सजा लिया, खुद को तो सजा ले। अभी तो ऐसा लग रहा है सीटी बजेगी और तू जाके कूद जाएगी कबड्डी के मैदान में। क्यों? क्या बुरा इन कपड़ों में? हम अच्छे तो लगते हैं इनमें। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगना होगा, एकदम हीरोइन जैसी। तभी तो सब तुझसे इम्प्रेस होंगे। यार, बात तो तू सही कह रहे। हम ना कोई चिंटक सा कपड़ा निकालते हैं जिसमें हमें कोई भी देखेगा ना तो उनकी आंखें चौंधे आ जाएंगी। हट। यार, इतने सारे कपड़े हैं, इनमें से पहने तो कौन सा पहने? हमारा डर पूरी तरह खत्म हो गया है क्या, जो यहाँ चली आई रिश्ता तोड़ने? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ पर तलाक के कागज भेजने की? बुआजी, वो मैं क्या मैं? एक बात अच्छी तरह दिमाग में ठूस लो, जो लड़की एक बार चौहान परिवार की बहुरिया बन जाए वो फिर कहीं नहीं जा सकती। बाजी, मैं जाना भी कहाँ चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता बचता है क्या? सिर्फ 2 दिन के लिए दिव्यासा को छोड़कर गई थी और उसकी सजा रजत ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। 1000 बार सॉरी बोल चुकी हूँ कसम से, लेकिन उस पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं होता। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? बुआ जी, स्टोर रूम में आग लग गया है, जल्दी से चलिए। अरे हटो! अरे कोई मुझे तो बचाओ! हटो रजत, स्टोर रूम में आग लगी है। पता है मुझे। हटो! क्रिकेट अपने रंग बदलने की फितरत भूल सकता है, लेकिन तुम अपनी फितरत कभी नहीं बदल सकती। भागना था ना तुम्हें, भागो, जाओ। वैसे भी मुझे उस जीवन साथी की जरूरत नहीं जो तकलीफ के वक्त मुझे छोड़कर भाग जाए। एक सच्चे जीवन साथी का मतलब जानती हो तुम? जब मुसीबत आए ना तो ऐसे ऐसे हाथों में हाथ लिए और मेरे साथ खड़ी रहे, वो होता है सच्चा जीवन साथी। पर तुम में वो बात नहीं है। तो भाग्य बनाया तूने, ऐसा राग सुनाया, जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया। इसलिए ये लो, साइन कर दिया है मैंने। नाउ यू हम मना किए थे, फिर भी तुमने दस्तखत कर दिए। देखो, तलाक वलाक हमारे परिवार की परंपरा ना है। मृदुला इस घर की बहुरिया है और हमेशा रहेगी। चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू, फूल जैसे महके कोई रंग गुलाबी सुर्ख है तू। एक परिवार चलता है प्यार से और प्यार से ही बनता है, इसीलिए
चौहान परिवार की बहू तो हम ही बनेंगे, क्योंकि हम बहुत प्यारे हैं। ओए गाजू, बोल, है ना हम प्यारे? अरे अनमोल, तू इतनी प्यारी है, मैं तो सपने में भी तेरी नजर उतारता हूँ। देख, आज लाइव उतार रहा हूँ। गाजू, बस एक बार हम इस परिवार में एंट्री कर लिए ना, तो फिर देखना अपनी अनमोल का जादू। फिर बुआ जी का गुस्सा नहीं होगा बेकाबू। ओए गाजू, चल अंदर, चल, उठा बैग। शादी ब्याह कोई ताश की पत्ती का खेल ना है कि जो पसंद ना आए तो उठ के चल दिए। पहले ही बहुत बदनामी करवा चुके हो तुम, लेकिन अब अपने परिवार पर ये तलाक का दाग हम लगने नहीं देंगे। माँ, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको आराम की जरूरत है। हाँ, पर कुछ नहीं, चलिए आप। आइए। देखिए बुआ जी, ना इन लोगों को आप दिखती है और ना मैं। बुआ जी, प्लीज कुछ कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास इन पेपर्स पर साइन करने के अलावा और कोई रास्ता ना बचे, क्योंकि इससे ज्यादा बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। माँ, आप उदास क्यों हैं? उदास नहीं हो तो क्या करो? सब लोग सिर्फ तुझे ही गलत समझते हैं। और चिच्ची तो बस मौका ढूंढती रहती है तुझे चार बातें सुनाने के लिए। रजत बेटा, तू एक बार में ही सबको बता क्यों नहीं देता? फिर मृदुला सिर्फ दिव्यासा की वजह से नहीं कही, बल्कि उसने। माँ नहीं, प्लीज, आप इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, आपको मेरी कसम। सच कहूं माँ तो मुझे अपनी नहीं, दीवू की फिक्र है। इन दोनों के झगड़े में दीवू ना हार जाए, बस यही चिंता रहती। उसकी फीलिंग्स मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तेरी फीलिंग्स का क्या? मृदुला ने तो कभी भी तेरी फीलिंग्स को नहीं समझा। क्या कोई होगी जो मेरे बेटे के मन को पढ़ेगी? हैं? ये घर में इतना साइंस सन्नाटा क्यों है? ये घर के सारे लोग कहाँ गए? जो मेरे बच्चे का साथ देके। चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू। यार काजू, इतने सुंदर तो हमारे कपड़े भी नहीं होते जितने ये शहरी लोग अच्छे अच्छे जूते पहनते। जैसे महके कोई रंग गुलाबी सुर्ख है तू। ले ले, ले ले। कभी गुस्सा है कभी प्यार है, देखो कितना चमक रहा है। गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है। मिस्री के जैसा बोल है, कैसे लगे? मस्त है। बोल है तू। तुम यहाँ क्या कर रही? हमारा मन कहता है रजत कि कोई होगी जो चिच्ची के सामने सच की तरह खड़े होकर उनका सामना करेगी। और सबको बताएगी कि मेरा रजत कितना अच्छा है। अरे
अरे आप बुआ जी, आप नमस्ते। तुम्हें ये जूता भारी नहीं लग रहा? अरे वो क्या है ना, भारी है ये, पर हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम अनमोल हैं। अपने दोनों बाहुबली भाइयों की एक लाडली सी बहन। और वो क्या है ना, हमने सिर्फ कबड्डी में नहीं बल्कि कुश्ती में भी अपना हाथ साफ किया है। इसीलिए हम में सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि सहन शक्ति भी है। जी हाँ, और ये रही अनमोल की 5000 कामों की लिस्ट। और ये रही उसकी पहली खूबी। सबका है ये है अनमोल का अनमोल हुनर। अब क्या बताएं बुआ जी, हम कबड्डी के मैदान में सबको लतेड़ के ये इनाम लाए हैं। इसमें इतने हुनर है कि आधा गाना सुनकर सब जान जाती है और सुर और ताल के साथ भी गाती है। हाँ वो तो है, पर एक और बात, हम ना खाने को देख कर ही समझ जाते कि उसका स्वाद क्या है, और अगर कुछ गलत भी हो तो उसको सिखा भी देते हैं। हमें पता है कि आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, पर फिर भी हम आपको बताते हैं। हमें पता है कि हमारा कद बहुत छोटा है, पर हमने एक बार अपने कद से दुगनी ऊंची दीवार को लांघी थी। ये लड़की, भले ही अपना गांव पार कर कर तुम यहाँ आ गई, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, चौहान परिवार के घर की दीवार तुम कभी लांघ नहीं पाओगी। लेकिन बुआ जी, हम निकलो यहाँ से। तुम जैसे जाहिल लोगों को अपने घर में हम कतई बर्दाश्त नहीं करते। सुना था तुम्हारे दोनों भाई बड़े नामी लोग हैं, लेकिन हमें तो लगता है वो दोनों भी तुम्हारी तरह गब्बार और जाहिल होगी। तभी उन्होंने अपनी बहन को भेजा है रिश्ते की भीख मांगने। निकल जाओ। अरे ओ जबरीले, सब कुछ उठा यहाँ से। अरे रे, हमारे भाइयों के लिए एक और शब्द मत बोलिएगा, वरना क्या करोगी? रोकोगी हमें? रोक के दिखा। आंख दिखाती है, कल्याणी को आंख दिखाती है। निकल जा। अरे पापा, अगर तो देखो इस लड़की की। बेटा अभी जानती नहीं, कल्याणी है हम। जहां मन करता है कल्याण कर देते हैं, वरना जीना मुश्किल कर देते हैं। हम भी देखते हैं इस घर की बहू कैसे बनती हो। अरे बेटे, अब और कितना इंतजार करना होगा? आज पापा। मम्मी मम्मी मम्मी, फिर आग लग गई का? मुझे एक बहुत बड़े बाबा जी के बारे में पता चला है, और कहते हैं कि उनकी कोई भी बात खाली नहीं जाती। तो बस जाते जाते मिल लेते ना उनसे। देखो बेटा, ये बाबा वगैरह पे ना मैं विश्वास नहीं करता। अरे मामा जी, अब माना कि आप 21वीं सेंचुरी के कूल मामा है, लेकिन ये जो ग्रह नक्षत्र होते ना, अब इनका भी तो एक खेल होता है। अब देखिए ना, बेचारी हमारी मामी ऐसे अचानक से बीमार पड़ गई, और मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। मम्मी, आपके लिए क्या पता कहीं अब ये अगली बड़ी मुसीबत आप पर ना आ जाए। मुसीबत हमरे ऊपर? अब और क्या मम्मी, अब देखिए, ये जो टाइम होता है ना, ये कभी भी किसी का भी बदल सकता है।
मम्मी, मैं सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई के लिए कर रहे हैं। ये जो बाबा है ना, ये बहुत ही अंतर्यामी है। तो मम्मी, क्यों ना हम जाते जाते एक बार उनसे मिल लें? और उनका जो आश्रम है ना, वो तो हमारे रास्ते में ही है। हाँ, दर्शन कर लेते हैं बाबा के। कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। रमन, अब लग रही है तू कैरेक्टर में। पर काजू, हमें कोई पहचान लिया तो? नहीं पहचान पाया। ओए आगू के पैदल दिखता नहीं है तुझे? इसको तो हम रजत, तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए? जब कोई रिश्ता रखना ही नहीं है तो साइन क्यों ना करो? आज तक हम इस अकड़ू को फालतू समझते थे, लेकिन आज हम इसके मजे लेने वाले हैं। वो कैसे? आपको ये बात सुनकर सरप्राइज हो रहा होगा, लेकिन मुझे रिग्रेट है। ये तलाक मुझे 2 साल पहले ही दे देना चाहिए था। क्या? पता नहीं मैंने क्यों 2 साल लगा दिए। तलाक लेना बुरी बात है बच्चा। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। आज है मेरे हुनर की असली परीक्षा। देखते हैं ये अनमोल को पहचानता है या नहीं। क्या हुआ बाबा? किसी और की जिंदगी के बारे में बिना जाने उस पर टीका टिप्पणी करना, ये सही बात है? हमको सही गलत का पाठ पढ़ा रहे तुम हमको? और कलयुग। देखिए, मैं बाबा में विश्वास रखने वाला आदमी नहीं। आपको क्या लगा कि आप मुझे ये टीका टिप्पणी करके डराएंगे, धमकाएंगे और मैं आपके पैरों में जा गिरूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आप यहाँ से चले जाइए। तुम मानो या ना मानो, लेकिन हमें सब पता है तुम्हारी एक पुत्री भी है ना? आपको कैसे पता? मैंने पहले ही कहा था, हमें सब ज्ञात है। हमें यह भी पता है कि आसमान में कितने सितारे हैं और जमीन पे कितने कीटाणु हैं, और हम तुम्हारा भविष्य देख सकते हैं, इसीलिए तुमको सलाह भी दे रहे हैं। अपनी बेटी के लिए अपनी पत्नी को अपने साथ रखो। और आखिर ऐसा कौन सा विवाहित जीवन है जिसमें कष्ट नहीं होता? शादी का दूसरा नाम ही साझेदारी है। हम तुम्हारी पत्नी का मुख भी देख सकते हैं। बहुत तीव्र बुद्धि की लगती है। वाह, अपार सुंदरता है। लड़ाई तुमने पहले शुरू की थी ना? आप खुद यहाँ से चलकर जाएंगे या मैं धक्का मार के भेजूं आपको? हम केवल तुम्हें सत्य बता रहे हैं। धक्का मारने को सत्य नहीं कहते, बहुत गलत बात है ये। और हाँ, मुझे अपना भविष्य अच्छी तरह पता है। And I know it very well कि मेरी बीवी अब मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने वाली। So, कृपा करें और यहाँ से चले जाएं। लेकिन ये तुम्हारे माथे पर लिखा है कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, और ये इस बाबा का वादा है। हरिओम हरिओम। चलिए ना मम्मी। कुछ अजीब सी जगह नहीं है ये बाबा जी का स्थान? हम जानते हैं इस समय तुम सब की चिंता एक है, वो है तुम्हारे बेटे का विवाह। हमें ये भी ज्ञात है कि तुम इस गांव में एक लड़की देखने के लिए आए हो, परंतु
उसके बचपने से क्रोधित हो गए हो। बाबा जी, मेरे बेटे का विवाह कब होगा? होगा, अवश्य होगा। पर आपने तो मन ही मन एक लड़की पसंद भी कर ली है ना? माता जी भाई बहनों में सबसे बड़ी है और आपकी इच्छा के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। किंतु आपको अपने क्रोध पर संयम रखना चाहिए। अब देखिए, खुद के भीतर झांक कर देखिए कि कहीं आपके गुस्से के ज्वाला की वजह से आपके भाग्य में आता है कहीं एक अनमोल सा रिश्ता भस्म तो नहीं हो रहा। बाबा जी, आप सीधे सीधे बस ये बताइए कि मेरे भतीजे के लिए कौन सी लड़की उचित होगी? आनंद हो। आपके परिवार के लिए जो सबसे योग्य कन्या है उसका चित्र वहां उस जलपात्र में प्रकट होगा। ये तो वही लड़की है जिसे आप सब लोग देखने गए थे। आनंद हो। ये इसी से होगा आपके बेटे का विवाह और यही बनेगी आपके घर की बहू। आप समझ लीजिए, पूरे विश्व में इससे अच्छी कन्या आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, तो तुम हो जो ढोंगी बाबा बनकर उल्लू बना रही है हमें। हमें माफ कर दीजिए बुआ जी। ये देखो, ये है इसकी असलियत। नकली साधु है ये। लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रहा था। ये सब का तमाशा है। नहीं नहीं, तमाशा नहीं है, मेहनत है आपको मनाने की। ये लड़की ना कहा था ना उसे, तो फिर काहे का पीछे पड़ गई है? लगता है ऐसे नहीं मानेगी। तेरी ये नौटंकी मेरी अम्मा को बतानी पड़ी। नहीं नहीं नहीं, अम्मा को नहीं, अम्मा को नहीं। हम सच्ची आपको मनाना ही चाहते थे, पर हमें ना समझ में नहीं आ रहा था क्या माफी मांगे तो आखिर मांगे कैसे। बुआ जी, इतनी बुरी नहीं है कि आप इसे माफ ना कर सको। आप इसके तरीकों को छोड़िए, इसकी नीयत को देखिए, देखिए इसकी मेहनत को, जो आपको मनाने के लिए क्या क्या किया है इसने। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, जो मैं देख पा रहा हूं आप क्यों नहीं देख पा रही हो। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। सच कहूं तो मुझे अनमोल पसंद है। तुमसे ना पूछा है किसी ने? चिच्ची, लड़की हमें भी भा गई है।
जीजी, आप खुद सोचिए ना, अगर ये लड़की बुरी होती तो क्या ये हमारी जान बचाती? इसने हमारी जान बचाने के लिए अपना खून दिया है। मम्मी, हमें अनमोल बहुत पसंद है। अब आप ही कहती है ना कि जिसकी नीयत साफ होती है वही उस इंसान की असली पहचान होती है। अब देखिए ना, इस बेचारी ने सिर्फ आपको मनाने के लिए कितना कुछ नहीं किया। और मैं सच कह रही हूँ कि इसके जैसी लड़की ना हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। जीजी देखो, आप लड़की सबको पसंद है तो आप भी मान जाओ ना। देखिए, बचपन से हर बात माने हैं आप। आज आप इन बच्चों की खुशी के लिए आप हाँ कर दो ना। प्लीज। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो काजू, हमारा रिश्ता पक्का हो गया। ही हमारा रिश्ता पक्का हो गया, मतलब अब हम अपनी बारात में नाचेंगे। रिश्ता तो तभी पक्का होगा जब तुम्हारे घर वाले हमरे घर आकर बात करेंगे। बहुत बेइज्जती हुई थी उस दिन हमारी। इज्जत से आकर हाथ जोड़कर रिश्ता मांगना पड़ेगा। हाँ रमन, मैं बाहर आ गया हूँ, तुम लोग आ जाओ। ओके। जिद्दी, अरे जिद्दी सुनो तो एक मिनट। पापा, कितनी देर हो गई? अब हम घर कब जाएंगे? बेटा बस थोड़ी देर हुआ, सब लोग आ जाएं फिर चलते हैं। ओके पापा। कहाँ रह गए थे आप लोग? कब से वेट कर रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ, कहीं के मनीषा सिस्टर हो हैं? जो कोई नई योजना बना देते। आया बड़ा समय का हिसाब बताने वाला। तो जाके देखना तेरी माँ कहाँ रह गई है। खुद इंतजार कर रहे गाड़ी में। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आज मिली है हमें। ये किस लिए? बेटी नहीं है हमारी। सोचा था कि बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, पर वो आस कभी पूरी नहीं हुई हमारी। अब तुम्हारा साथ है ना, तो हमें लगता है कि वो आस हमारी पूरी हो जाएगी। बेटा, दुनिया में हजारों लोग होते हैं और हजारों लोगों में से कोई एक होता है जिनका दिल साफ होता है, और तुम उनमें से एक हो। इसीलिए शायद अनमोल हो तुम। आंटी जी, आपने तो हमारी इतनी तारीफ करके हमें भावुक कर दिया। आज से आंटी नहीं, माँ कहोगी ना तुम। तो बोलो। माँ,
रोना नहीं। बस वो दिन अब जल्दी से आ जाए कि तुम हमारे घर में अपने कदम रखो और हमारे घर को खुशियों से भर दो। ये लो, इस किताब में ना चौहान परिवार के सारे सदस्यों की तस्वीरें और नाम है। घर में सबको दिखा देना। वो क्या है ना, जीजी को बहुत अच्छा लगता है जब उनके खानदान के बारे में सब लोग बातें करें। मम्मी ये बाद में पढ़ लेगी, फिलहाल के लिए चलिए, वरना बुआ बाहर में सुतली बम फोड़ लेंगी। हाँ चलते हैं, अपना ध्यान रखना। यू जून नहीं, सी यू सून, यही कहते हैं ना जाते टाइम अंग्रेजी में। यस, लेकिन तुम्हें इतने एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं। तुम जो कुछ भी बोलती हो क्यूट ही लगती हो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ ताकि वापस आ सकूं। काजू, हमारी शादी होने वाली है। हम दुल्हन बनेंगे और अपनी बारात में नाचेंगे। रजत, अरे कहाँ रह गई थी? कब से गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहे तुम्हारा। हमें ना तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है, पर घर चलकर सुनाती हूँ। अच्छा हुआ अनमोल, यहाँ पे तेरी शादी बन गई। तुमको क्या पता कोई और अकड़ू आके तेरी जिंदगी में बैठ जाता और तेरी पूरी जिंदगी उसको सीधा करने में निकल जाती। ओए काजू, शुभ शुभ बोला कर। अरे उस अकड़ू की तो शक्ल हम देखना भी नहीं चाहते। और हमारे भाई, अरे वो जहाँ हो ना तो हमारी तो परछाई भी वहां नहीं जाने दे। हमारे भाई ऐसे हैं। अरे सोच कर रहे हो, गाड़ी बढ़ाओ। चॉकलेट नीचे गिर गए। गिरी हुई चॉकलेट नहीं खाता, ठीक है? यस पापा। आज से आंटी नहीं, माँ कहोगी ना तुम? अनमोल, तू रो रही है? अरे हमें नहीं पता कि हम क्यों रो रहे थे, और ये आंसू कैसा है वो भी हमें नहीं पता।
पर काजू, जब उन्होंने हमें गले लगाया था ना, तब हमें एक अलग ही सुकून मिला था। जैसे हम भूखे होते और हमें खाना मिलता है ना, वैसा सुकून। काजू, तुझे क्या लगता है जब अम्मा को पता चलेगा कि हमारा रिश्ता पक्का हो गया, तो क्या वो भी हमें गले लगाएंगी? वैसे तो यशोदा का फेवरेट काम गला दबाना है, पर इस बार लगता है वो तुझे खुशी से गले लगा ही लेगी। सच्ची? का चौहान परिवार में तुम अपना रिश्ता पक्का कर लिए और वो लोग हमको बुलाए हैं? सच कह रही हो कि हमारी फिरकी ले रही हो? हे भगवान, अम्मा हम काहे तुम्हारी फिरकी लेंगे? ये देखो, ये कंगन हमें रमन जी की मम्मी ने पहनाया। हम सच कह रहे, अब तो विश्वास हुआ ना? देखो, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हे मैया, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद, तुम हमारी विनती सुन ली। अम्मा, हमने तुम्हारी मन की खबर सुनाई है ना? हमें गले नहीं लगाओगी? हम मंदिर में दिया जला के आते हैं। अम्मा, कोई बात नहीं अनमोल, तो खुद को खुद से गले लगा ले। वैसे भी हमने कहीं सुना था कि खुद को प्यार करना बहुत अच्छा होता है। मैया, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। आज हम इतने खुश हैं कि सारे गांव को भोज करा देंगे। अमू, अम्मू, आराम से। ये सब अचानक कैसे? अम्मा तो इस पर कोई दबाव तो नहीं बना रही है ना? देख अम्मू, तू खुलकर सब बता सकती है हमें। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले बैठिए आराम से। हाँ, तो हम कह रहे थे कि भैया आपको ना सच में कुछ भी नहीं पता। पहले तो आपको ये नहीं पता कि सिंदूर की कीमत और गले में मंगलसूत्र की कीमत क्या होती है। पहले तो अकेले पकोगी नहीं, जितना चाहो पति को पका सकते हो, और अगर कहीं घूमने का भी मन हो तो ऑर्डर भी चला सकते हो। मुफ्त की खरीदारी से लेके त्योहारों तक का मजा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि शादी नहीं है कोई सजा। अरे हम तो कह रहे हैं कि सबको ये लड्डू खाना चाहिए। नहीं खाकर पछताने से अच्छा है कि खाकर पछताना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन ठीक तो कह रही है। अगर लोग शादी नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? और ई विदा नहीं होगी तो तुम दोनों अपने घर बसाने का कैसे सोचोगे? काहे परेशान हो रहे हो इतना? जानते हैं अम्मा, तभी तो हम शादी कर रहे हैं। भैया कब से फोन में लगे हो? अच्छा, एक बार हमारी नई भाभी की तस्वीर तो देख लो। हाँ, एक बार देखना हो ना। देख लो ना भाई पे। अरे रुको, ये एक इम्पोर्टेंट मेल करना है। अच्छा ठीक है, देख लो जब टाइम मिले तो। सेंड फाइनली। हाँ, अरे कैरी, कानों के पर्दों पर क्या शटर गिरा रखे हैं जो सुनाई नहीं देता? चल उठा मेरा बैग और गाड़ी में रख। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। क्या बोल रही हो जीजी? जिस घर में छोटा भाई बड़ी बहन की बात काटता हो, वहाँ हम नहीं रहेंगे। आपने तो बहुत देसी घी खाया है, तो आपके घुटने तो बहुत मजबूत होंगे। नहीं, ये कैरी आजकल की लड़की, वो कहाँ इतना काम कर पाई? मतलब पहले आपका बैग बाहर लेकर जाएगी, फिर उसे वापस अंदर लेकर आएगी। कितनी मेहनत करवाओगे उससे? रजत, ये तमीज अपनी बुआ से बात करने की। पापा, मैं तो बस सच कह रहा था। बस भाई आप चलिए मेरे साथ, मुझे आपको कुछ दिखाना। चलिए।
चलिए ना। मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। जा जा बैग लेके उधर। जीजी सुनो तो। देख रहे हो ना विजय, तुम्हारी ही बोली बोल रहा है ये। सुबह बाप ने हमारी बात काटी और अब शाम को बेटा हमारी बात काट रहा है। अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं है। जो कोई भी आता है 4 बातें सुना के चला जाता है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। जीजी जैसा आप समझ रही हो ना वैसा कुछ नहीं है। जिस जमीन की डील के लिए रजत को मैंने भेजा था ना, वो जमीन उस लड़की के परिवार वालों की है। आइए भैया। अमू बताओ तो सही बात क्या है। आप पहले बैठिए तो सही। लो बैठ गए। भैया कल हमारे रिश्ते के साथ साथ आपका भी रिश्ता ले चलते हैं। हम अम्मा को ना सारी बात बता देंगे और सब कुछ हो जाएगा। ठीक है अम्मा? अमू 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 चुप चुप, अभी अम्मा को कुछ नहीं बताना। लेकिन क्यों? देखो जब सही समय आएगा ना बता देंगे। अभी तुम एक बात बताओ। देखो सच सच बताना, तुम्हें हमारी कसम है। अमू क्या तुम ये शादी सिर्फ हमारी वजह से कर रही हो? अमू अगर ऐसी बात है तो हम जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। भैया अब आपने अपनी कसम दे दी तो हम तो झूठ बोल ही नहीं पाएंगे। भैया सच कहें तो हम ये शादी आपके लिए कर रहे हैं, पर हमें रमन जी बहुत पसंद है। हमें अच्छे लगते हैं वो। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, शाम 7 बजे